अरे बच्चा, नाल पानी। आओ भाई, जल्दी आओ। नाल पानी, क्या कर रहे हो आप? माल भाई। हाँ गुरुदेव। गुरुदेव नहीं, हरा देव। गुरुदेव बोलो। गुरुदेव। गुड़ नहीं, चीनी देव। गुरुदेव। गुरुदेव। गुर क्या है वे? कहता गुरुदेव। 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 गुरु हमसे नहीं लेत बने क्या? नौना पहले बताया करो ना। लेते लेत ले भाई। एक बात बताओ, हाँ। ये सब तूने क्या पहन लिया भाई? ये तू कौन सा बाबा बन गया? आय? ये कौन सा बाबा बन गया तू? हमका नहीं जानते हम कौन बाबा। कौन बाबा हो तू? हम हैं पेटीकोट बाबा। अबे आज तक बहुत बाबा देखे हमने, ये पेटीकोट बाबा कब से पैदा हो गए भाई? जानते नहीं ना, बाबल पाँव फताई है। बाबा पे आफत आई है? अब का किस बाबा की बात कर रहा? कौन से बाबा पे आफत आ पाई? रामपाल बाबा का ले ले, अच्छा। आसाराम बाबा का ले ले, हाँ। जलेबी बाबा का ले ले, राम रहीम बाबा का ले ले। ये सब जेल में पेले गए। अच्छा, तो इसीलिए तूने ये सब पहन लिया, क्यों? हाँ। अब तुझे कुछ नहीं होगा। हमका का हो, हम नन्नर महन्ना मदिये माँ। अच्छा पेटीकोट बाबा, हाँ गुरुदेव। ये जटा तो लगा लो ठीक से। कौन? जो कंधे पर रखे हुए हो, ऐसे कंधे पर रखकर चलोगे इससे? और क्या? उसको लगा पड़ी। लगाओ। अबे बाबा बन गए दाली की भालू बन गए? अरे ठीक से लगाओ भैया, जैसे हमने लगाया इस तरह लगाओ, ताकि हमें कोई पहचान ना पाए। अत्तरा। हाँ, इस तरह। अत्तरा। हाँ, ऐसे। हाँ। माल पानी। हाँ, अब हम दोनों हो गए साधु। अब हम दोनों हो गए साधु। साधु नहीं, बहनोई हो गए। साधु हो गए मतलब हम दोनों संत हो गए। संत हो गए कि लंट हो गए? ऐसे उल्टी सीधी भाषा बोलोगे क्यों? बाबा। क्या बात? बाबा हो। बोलो। अब तो हम बाबा बन गए। हाँ। अब चलो चली बाजार है। बाजार? हाँ। क्या करने? बाजार चली, हुआ तो 2.5-3 किलो मछली लावा जाए, बनावा जाए, भौरा लगावा जाए, खावा जाए। चली। राम 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 राम। कितना गंदा आदमी, तो कितनी गंदी बातें करता है। मछली खाने की बात करता है। कितनी गंदी चीज होती मछली, कितना कांटा होता है उसमें, कहीं उसको खाया जाता है? अरे तो मोहतरा न खाब ना। फिर कैसे खाएगा? हम चप्पल पहन के खाब। अच्छा, चप्पल पहन कर खाओगे तो कांटा नहीं लगेगा, क्यों? ना। बेवकूफ, चप्पल पैर में पहने जाते वाले मुंह में पहनोगे? ओ मुल्ला। मुल्ला नहीं, पंडित। सुनो, अब साधु तो हम बन गए। बाबा एक बात है, क्या? खाए पी शरीर आज जीव तो लुड़बुड़ावा करी। वो तो सही है, लेकिन जब तक इस भेष में रहेंगे हम लोग, तब तक हमें इन सब चीजों का त्याग करना होगा। मांस, मदिरा, अंडा, शराब, ये सब छोड़ना होगा, और हमें अब अच्छे विचारों की ओर चलना होगा। हमें भगवान का भजन करना होगा। जैसे हम महात्मा बन गए, साधु बन गए। हाँ, साधु बन गए। लेकिन ये दाढ़ी बाल जटा रखा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता, तो जब तक उसमें साधु जैसे गुण ना आ जाए। गुड़ आ जाए तो उन्हें चीटी खा डाले। अरे मैं गुण की बात नहीं कर रहा हूँ, गुण की बात कर रहा हूँ, गुण की। ज्ञान की। हाँ, ज्ञान की बात।
जैसे साधु बनकर चल रहे हैं हम, हाँ मान लिया हमें किसी ने दरवाजे बैठा लिया और कहने लगा कि महाराज हमें कुछ भाव भजन सुनाओ, कुछ रामायण के बारे में बताओ, कुछ गीता के बारे में बताओ। तुम्हें कुछ चौपाई उपाई आती है कि नहीं आती है? अरे कमान जाने दी, क्या? चारपाई, अच्छा, चारपाई जाने, तखत जानी, बिंच जानी, मेज जानी, कुर्सी जानी, सोफा सेट जानी। हाँ वहाँ बिछा कर सोना है ना, चारपाई मेज भी तखत पे, बेवकूफ कहेगा। कहा तो अरे मैं चारपाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चौपाई की बात कर रहा हूँ। जो रामायण में चौपाई लिखी होती ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो आती है तुम्हें? जानी तो है बाबा, मुला कौन तरह कहा जाता ये नहीं जानी। अच्छा, मतलब चौपाई जानते हो लेकिन कहना नहीं जानते, क्यों? ना, सुनो, हाँ बताओ, चौपाई किस तरह कहते हैं हम बता रहे हाँ हैं, बताओ। और जिस तरह हम कहें उसी तरह तुम भी कहना है, ठीक है? सुनो, और राम राम कहो बारंबारा, और चक्र सुदर्शन है रखवारा। यह है चारपाई का। चौपाई? हाँ यह चौपाई। हाँ, एक तरह तो ढेर जानी। तुम आपका सुनाओ जरा। ले सुनो। अरे कहत कबीर सुनो भर भंगी, और एक मेहरारू का देखा नंगी। अरे यही चौपाई है? ये कौन सी चौपाई बे? कह रहा है कि मेहरारू को देखा नंगी। अबे किसको देखा, किसकी बात कर रहा है? कि अपने अपने घर वाली की बात तो नहीं कर रहा अबे? छी छी गंदी बात है यार। तो फिर ऐसा क्यों कह रहा है? नहीं जानती का बाबा, ए, नहीं जानते का बाबा। हमने तो नहीं समझा, तू क्या कह रहा है? अरे वह सती अनसुईया नहीं रही, कहा नंगी नंगी है। अच्छा, तो तू माँ सती अनुसुईया की बात कर रहा है? मतलब तू उस समय की बात कर रहा है जब प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश माँ सती अनुसुईया की परीक्षा लेने गए थे, तब माँ ने अपनी शक्ति से उन्हें छोटे छोटे बालक बना दिया था। तो तू उस जमाने की बात कर रहा है? हाँ हम वही जमाने की बात कर रहे हैं, तुम कहा जाने यही जमाने की बात कर रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ। हाँ, और सुनो, और बताओ। और दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अरे बाबा बाबा बनो तो टांगऊ झोरी, और हम पासी यही कोरी। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? पागल हो गया? यार भाई ले। हम चौपाई कह रहे हैं, तुम साले जात बता रहे हैं, मैं पासी है कोरी। देख आज तुम्हारे सामने ऐसी बात कह दिया तूने, जात पात ऊंच नीच की भेदभाव का। अब कभी भविष्य में बोलकर ऐसी बात मेरे सामने मत करना, समझे? देख आज तक भगवान ने मनुष्य की कोई जात नहीं बनाई, और ना ही मनुष्य की कोई जात होती है। जात किसमें होती जानता है? किसमें? जात होती है पशु पक्षियों में, जानवरों में, क्योंकि उनमें परिवर्तन होता है, उसमें क्या परिवर्तन? उनमें उनके रूप का परिवर्तन होता है, उनमें उनके अंग का परिवर्तन होता है, उनमें रंग का परिवर्तन होता है। और मनुष्य में कौन सा परिवर्तन भगवान ने बनाया? देख हर मानव एक जैसा दिखाई दे रहा है ना? हाँ बाबा दिखाते हैं, कह तरह कहो कि पूछो नहीं जामी। हाँ, भगवान ने मनुष्य में जातियां बनाई हैं। का सिर्फ 2 जातियां बनाई है ईश्वर ने। कौन? मनुष्य में सिर्फ 2 जातियां होती हैं, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। एक स्त्री दूसरा पुरुष। पुरुष नहीं दरोगा दट। पुरुष मतलब औरत और मर्द, इसके अलावा मनुष्य की कोई जात नहीं होती। ठीक बाबा अपने कहबे भाई। ठीक है? हाँ यार
यार वाह 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 वाह, गुरुदेव। सुनो, अब बातें बातें में समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कोई भजन सुनाओ और हम लोग गाते बजाते निकल चलते हैं। ठीक बाबा। ठीक है, सुनाओ भजन, चलते हैं। अरे नजरिया, अरे नजरिया ना मारो राजा कि मैं शर्मा। वाह बाबा, ए महाराज, मैं शर्मा, ए बाबा, नजरिया ना ए मालपानी, मारो पागल कहीं के। हम भजन गाने के लिए कह रहे हैं, तुम साले भोजपुरी गाना गा रहे हो। ये भजन ना ये भजन नहीं है बच्चा, तो भजन उसे कहते हैं जिसमें राम का नाम हो। अच्छा, भजन वही का कहा थी जोने में राण का नाम हो। राम के नहीं, विधवा के नाम हो, राम का नाम हो, भगवान का नाम हो। अच्छा, जो जंगलवा गा रहे हैं, हाँ ले राम वाला सुन ले, ईमा का बात। हाँ, राम का सुना। अरे कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम। बहुत सुंदर भजन है, एमा राम है, पहले ही राम का नाम आ गया। एमा राम। सुनाओ सुनाओ। अरे कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम। और लइके जुलमी जवनिया कहाँ जाई। कहाँ जाई राम हो, ए भैया, कहाँ कतो ले जाओ, ये रहो। और लइके अरे? जुलमी जवनिया कहाँ। हे महाराज, फट फट पागल कहेंगे। बोलिए यार, एमा राम है तुम। अबे इसमें राम तो है, पहले तो राम का नाम आया, ये बीच में जुल्मी जवनिया कहाँ से आ गई बे? जुल्मी जवनिया ना रही तो भजन नीक लागी का यार। हट, हम ही तरह भजन जानी, जैसे जैसे बाजा बाजी की ना बाजी, हाँ, जींस ढीला करो, आओ का छोट बाटे छेदा, लड़ाई ले। नहीं राजेव, बेवकूफ कहीं का। यही तरह भजन बाबा वो ढेर जाने। रहने दे, रहने दे। ऐसी भजन गाएगा, ऐसी भजन सुनाएगा, कोई एक लोटा पानी के लिए नहीं पूछेगा, और लोग गालियां देकर दरवाजे से भगा देंगे। हम यही तरह के एक बोरा भजन धरे। नहीं रहने दे, अब खोलना मत उसे। अच्छा बाबा, नहीं, निश्चित मारे जाएंगे हम एक लोग। बात बताओ बाबा, हाँ तुमका कुछ आवा था? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। अच्छा तुम गाओ, हम सुनी सीखी तो फिर गाई नहीं, नहीं तरह गाना भजन गाई। अच्छा ये बात है, हाँ, गाओ तुम। ठीक है, मैं एक भजन गाने जा रहा हूँ, मेरे साथ तुम भी गाओ। हाँ हाँ, तो फिर हम सीखब तो गाओ। हाँ सुनो। क्या? अरे कौन जीभिया से नबी जी, कौन जीभिया से नबी जी, और करु वर्णन तोहरी, कौन जीभिया से नबी जी, करु वर्णन तोहरी। वर्णन तोहरी, हर कौन जीभिया से नबी जी, कौन जीभिया से नबी जी, करु वर्णन तोहरी, कौन जीभिया से नबी जी। छैला तोरे खातिर धरे फकीरी भेष,
ये भेष हमने किसके लिए बनाया है? किसके लिए बाबा? राजमाता के लिए हाँ, अमल के लिए और उनके बच्चे के लिए। हाँ, महारानी के लिए। अरबी छैला तोरे खातिर धरे फकीरी भेष, तनिक दया तुम हम पर करते हो और दिखौते हो मदीना देश, और वह सपनवा माँ दिखौते हो। वह सपनवा माँ दिखौते हो, ओढ़े काली कमली, वह सपनवा माँ दिखौते हो, ओढ़े काली कमली, वह सपनवा माँ दिखौते हो। और इस तरह गाते जाते चलते हैं। और आज हम चाहते हैं कि महारानी और उनके बच्चे का अंत हो जाए। मैंने आदेश दिया था जल्लाद ढूंढ कर ले आओ, जल्लाद लाए हो तो बुलाओ और माँ बेटी को हलाक करवाओ। सरकार, जल्लाद अभी तक तो नहीं मिला सरकार। तलाश जारी है अभी। काली कमली, वह सपनवा माँ दिखौते हो, वह सपनवा माँ दिखौते हो, ओढ़े काली कमली, वह सपनवा माँ दिखौते हो। सब सखियन की चीर ले मोहन, चढ़े कदम की डाल, सब सखियन की चीर ले मोहन, चढ़े कदम की डाल, और दे डालो तुम चीर हमारी, बन के कृष्ण मुरार, और वह मुरलिया फिर बजते हो। वह मुरलिया फिर बजते हो, धर या धर पे मुरली, वह मुरलिया फिर बजते हो। ब्लड देख, जल्लाद न मिलने की वजह से मैं खुद उलझन में उलझा हूं। इन महात्माओं की क्या सेवा करें हम, इसलिए एक काम कर, इन्हें दान दक्षिणा देकर यहाँ से रुखसत कर विदा कर, ताकि हम जल्लाद के बारे में, महारानी और उनके बच्चे के बारे में कुछ सोच सकूं। इनको ले जाओ, इनकी दान दक्षिणा इन्हें दो। बाबा, बोलो बच्चा। आओ हमारे साथ चलो, अपना दान और दक्षिणा लो बाबा, अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए बाबा। नहीं नहीं बच्चा, हम इस तरह दान दक्षिणा लेकर वापस नहीं जाएंगे। क्यों बाबा? क्योंकि आज हम क्या देख रहे हैं कि उज्जैन नरेश महाराज के चेहरे पर ये उदासी, ये खामोशी, ये निराशा कैसी है? मैं इनकी उदासी का कारण जानना चाहता हूँ। महाराज, और बता दे हमें तू, और उदासी का कारण बता दे हमें।
बता दे हमें तू उदासी का कारण, समस्या का तेरे करूँगा निवारण, समस्या का तेरे। समस्या का कोई जटिल आ गई है, समस्या का कोई जटिल आ गई है, जो बैठा है बच्चा किए मौन धारण, जो बैठा है। क्या बात है मुराद, क्या समस्या है, क्या उलझन, क्या परेशानी है, ये जानकर आप करेंगे क्या? मैं जानता हूं मेरी समस्या जो है उसका निदान आपके पास नहीं है, उसका समाधान आपके पास नहीं है, तो आपको बताने ना बताने से क्या फायदा? महाराज, इस संसार में ऐसा कौन सा रोग है जिसका इलाज नहीं है, और ऐसी कौन सी समस्या है जिसका निदान नहीं है? आप एक बार बताएं तो सही कि आपकी समस्या क्या है। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो ही जाए। अगर आप इतनी जिद करते हैं तो सुनिए कि समस्या क्या है। हमें 2 कत्ल करवाना है। क्यों? कत्ल का नाम सुनते ही पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। मेरी समस्या का निदान करने आई थी। समझ लीजिए कि आपकी समस्या का समाधान हो गया। कैसे? इसलिए कि आपको 2 कत्ल करवाना है। महाराज, समझ लीजिए कि आपकी समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि मैं पहले जल्लाद था। क्या? हाँ, बहुत बड़े जल्लाद थे, दोनों जल्लाद थे हम लोग। बहुत बड़े जल्लाद थे। काज ने कत्ते मछली काट डाला, काज ने कत्ते बकरा काट डाला, काज ने कत्ते मुर्गा काट डाला। तुम्हें 2 कत्ल, गुरुदेव इनका 2 कत्ल करवाओगा। हाँ? यही का तुम काटोगे। बच्चा, बच्चा माल पानी, इन्हें नहीं मारना है। अरे जो दोषी होगा, मुजरिम होगा, जिसका कत्ल होना है उसी का होगा। अरे तो इनका नहीं भाई, ये खुद बताएंगे किसका कत्ल करना है। महाराज, ये सत्य कह रहा है कि मैं पहले जल्लाद था, आज हुआ हूँ संत, अब भजता हूँ राम को, पहले करता था अंत। अगर आप पहले जल्लाद थे और मेरी समस्या का समाधान करना ही चाहते हैं तो फिर देर किस बात की है? तो फिर जल्दी से जाइए, तो फिर जल्दी से जाइए और मेरे भगवान तय खाने में कीजिए माँ और उसके बेटे का अंत। महाराज, आपका ये कार्य जरूर होगा। इन महात्माओं को ले जाओ, इनके हाथों में पहले कत्ल करने का हथियार दो, उसके बाद तहखाने ले जाओ महारानी और उनके बच्चे के पास, उनका कत्ल करवाओ और उनके मौत की खबर आकर हमें फौरन सुनाओ। यह राजा प्रताप सिंह का हुक्म है। बोलो बच्चा। आओ हमारे साथ चलो, तुम्हें कत्ल करने का हथियार देंगे, उसके बाद तय खाने में चलना होगा, माँ बेटे का कत्ल करना। ठीक है, जाओ हथियार लेकर आओ। ठीक बाबा। मालवानी, गुरुदेव देखो अब हमें बहुत होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि हम चल रहे हैं तय खाने के अंदर, गुरुदेव और जिस तरह अब तक हमें किसी ने नहीं पहचाना, आगे भी कोशिश हो कि हमें कोई न पहचान सके। गुरुदेव हाँ, यह बुलटवा हमारे साथ रहता नहीं, यह हुशार नहीं पहचाना। मालपानी, हमें कोई ना पहचाने यही हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, देखो वो आ रहा है। तो ये कत्ल करने का हथियार। यह ठीक है। यह कत्ल करेगा, सफेदा के पाती छांटेगा। अरे देखो,
ये हथियार है, इससे कुछ भी किया जा सकता है। एक सारा छुआ दे टिकली सोएगा मर जाए। चलो अबे, हमें मारना ही तो है। हाँ हमारे कहा चलो आओ गुरुदेव। ठीक है, चलो हमें तय खाने तक ले चलो। चलो भाई साहब, आप बड़ी होशियारी से काम लेना है, कहीं हमारा भेद न खुल जाए, इसलिए बहुत सावधान रहना है। ठीक है, आओ आओ। भगवान मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। आज अगर हमारे महाराज पत्थर के न होते तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। मेरा सेनापति न जाने कहाँ है, पता नहीं उसे खबर है या नहीं। अगर खबर होती तो जरूर आता मुझसे मिलने के लिए। लेकिन क्या करूं? किस खता की ये सजा दे रहा भगवान। आज के दिन मंत्री बोला माँ बेटे दोनों को जान से खत्म कर दूंगा। मैं क्या करूं? मालपानी, देख रहे हो रानी माँ को? एक समय था कि लोग इन्हें देखने के लिए तरसते थे। आज बेचारी किस तरह अपने बच्चे को लेकर इस कैद खाने में रो रही हैं, बिलख रही हैं, लेकिन आज इनकी चीख पुकार सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। लेकिन हमें यहाँ भी होशियारी से काम लेना है, इसलिए हम रानी माँ के साथ इस तरह पेश आएंगे कि किसी को शक न हो कि हम यहाँ रानी माँ के हमदर्द बनकर आए हैं। राजमाता, गौर से देखो हमारी तरफ। हम हैं प्रताप सिंह के भेजे हुए जल्लाद
जो तुम्हारा और तुम्हारे इस दूध में बच्चे का कत्ल करने आए हैं। आप तुम दोनों शीघ्र ही मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा मत करिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं पाँव पड़ती हूँ आपके। ये प्रताप सिंह का हुक्म है। मैं आपसे विनती करती हूँ, सुनिए मेरी बात। मंत्री जी, राज ले ले मेरा साग से, मंत्री जी राज ले ले मेरा साग से, छोड़ गए राज खुद में चली जाऊंगी। बख्श दे जान बेटे कि मेरी अभी, बख्श दे जान बेटे कि मेरी अभी, लौट करके दोबारा नहीं आऊंगी। मंत्री जी शौक से मेरा राज ले ले, मुझे कोई इतराज नहीं है। मुझे और मेरे बच्चे की जान बख्श दे, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। आप अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, फिर भी वो दुष्ट प्रताप सिंह तुम पर रहम नहीं खा रहा। रानी माँ, भगवान पे भरोसा रखो, उस मालिक ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तो रानी माँ देख कर ये दशाया आपकी, रानी माँ देख कर ये दशाया आपकी, और ये कलेजा हमारा फटा जा रहा, ये कलेजा। भेष साधु का रख कर के आए हैं हम, भेष साधु का रख कर के आए हैं हम। मैं हूँ सेनापति साफ बदला, रानी माँ, आप ना तो हम कोई साधु महात्मा हैं और ना ही हम कोई जल्लाद हैं, बल्कि मैं आपकी सेना का सेना नायक, मैं सेनापति विजय सिंह हूँ। रानी माँ, सेनापति विजय हाँ, सिंह। सेनापति विजय सिंह, हाँ राजमाता, मेरा सेनापति, मेरा सेनापति। घबराइए नहीं राजमाता, मालिक पे भरोसा रखिए। सेनापति, मैं जानती थी अगर ये खबर आप तक पहुंचेगी तो आप मेरी मदद के लिए जरूर आएंगे, मेरी मदद के लिए जरूर। सेनापति जी, एक विनती है आपसे, क्या बात करेंगे? बोलिए राजमाता, आप इस खादिम से क्या कहना चाहती हैं? सुनिए सेनापति जी, जान बेटे की बचा लो, चूमती हूँ मैं।
रानी माँ, आए आए तो हम इसीलिए हैं, लेकिन लगता है कि मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रताप सिंह के सिपाही चारों तरफ मौजूद हैं। फिर भी हम कोशिश जरूर करेंगे। सेनापति किसी भी तरह मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ठीक है राजमाता, मेरे बेटे आप घबराए नहीं रानी माँ, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अल्पानी देखो, इस समय प्रताप सिंह का कोई भी सिपाही यहाँ मौजूद नहीं है। मौका अच्छा है, हम रानी माँ को लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। सबसे पहले रानी माँ के हाथों की हथकड़ी खोल लो। और सुनो, इस राजमहल का एक गुप्त रास्ता है जो हमें मालूम है, उसी रास्ते से हम लोग निकल चलेंगे। और ये हथियार तुम अपने पास रखना, कोई भी दुश्मन आगे पीछे आए तो सराम जादी को जिंदा मत छोड़ना। सेनापति आज आप मौके पे ना आ जाते रानी माँ, आप तो घबराइए ना नहीं, जाने क्या हो जाता। कुछ नहीं होगा राजमाता। मालपानी, रानी माँ को लेकर इसी रास्ते से निकलो। चलो रानी माँ। चलिए राजमाता।